मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उसका विषय जो है वह 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनको ये पता होना ज़रूरी है कि उनके परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है कि उनकी एग्ज़ाम कौन से पैटर्न पर होने वाली है और एग्ज़ाम उनकी लगभग कब होगी। तो उन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल लगभग 1 साल तक बंद रहे हैं। अगर ऑनलाइन हम पढ़ाई की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई में जो मेरा अनुभव कहता है कि बच्चा उस लेवल पर नहीं पढ़ पाता है जैसा कि वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ता है। उसके कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं। वो ऑफलाइन क्लास में वो अपने टीचर्स से पूछता है, तो ये जो पढ़ाई है ये काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट हुई है और उसके इफ़ेक्ट होने की वजह से ही एमपी बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें बड़ा बदलाव किया है। क्या उसने बदलाव किया है ये सब हम जानेंगे अपने इस वीडियो में, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में विशेष बदलाव किया है। पहले जहां बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कॉपियों में ही सभी प्रश्नों के जवाब लिखना होते थे, यानी कि एक प्रश्न लिखा फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखा, ऐसे आपको कॉपियों में लिखना होते थे। परंतु इस बार छात्रों को परीक्षा के दौरान OMR शीट दी जाएगी, यानी एक ऐसी शीट जिसके ऊपर आपको गोले लगाने होंगे। इसमें छात्रों को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के जवाब लिखना होंगे। इस बार हर विषय के प्रश्न पत्र में छात्रों का प्रश्न पत्र 3 श्रेणियों में बटा हुआ होगा। पहली श्रेणी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतर बच्चे नहीं जानते होंगे कि किसे कहते हैं, यानी आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे। उन 4 क्वेश्चन में मतलब आपको एक प्रश्न दिया और 4 क्वेश्चन नीचे आ गए। चारों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जो सही होगा उसके ऊपर टिक लगाना है और OMR शीट जो आपकी है उसके उस गोले को आपको ABCD जो भी आपका ऑप्शन है उसको फिलअप करना है। दूसरी श्रेणी है विषय परक और तीसरी में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को परीक्षा में 50 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। परीक्षा में लिखने के लिए कॉपियां तो मिलेंगी, इसके साथ ही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आधे घंटे में हल करके OMR शीट पर विकल्प को टिक करना होगा। इसके पश्चात छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी जिसमें 20 प्रश्नों को निश्चित शब्द सीमा में हल करना होगा। इस मुद्दे पर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम जुलानिया ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा के पैटर्न में ये बदलाव इस वजह से किया जा रहा है ताकि परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जा सके। देखिए, सबसे पहले आपको 50 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। आपको कॉपी भी मिलेगी। 30 प्रश्न जो आपके होंगे वो वस्तुनिष्ठ के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन उसकी जो शब्द सीमा है वो निश्चित कर दी जाएगी कि आपको उतनी शब्द सीमा में ही उनको लिखना है। OMR शीट भोपाल में जचेंगी और कापियाँ जो है वो स्थानीय स्तर पर चेक होंगी। जो OMR शीट जो जिस पे आप गोला लगाएंगे वो आपकी सारी भोपाल जचने के लिए जाएंगी और जो कॉपियों पे आप 20 सवालों के जवाब लिखेंगे
वो लोकल ही चेक होंगी। बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा भरी जाने वाली OMR शीट को जांचने के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इसके अलावा इस बार बोर्ड की कॉपियां जांचने के लिए अन्य जिलों को नहीं भेजी जाएंगी। इस वर्ष इंदौर जिले में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों की कॉपियां इंदौर में ही जांची जाएंगी। वैसे ही हर जो स्थानीय स्तर पे कॉपियां चेक होंगी, यानी अगर भोपाल में है तो भोपाल में कॉपी चेक होंगी। अगर वो कॉपियाँ रायपुर में एग्ज़ाम हो रही है तो रायपुर में ही वो कॉपियाँ चेक होंगी, यानी कि स्थानीय जो स्कूल है वहीं पर कॉपियाँ सारी चेक होंगी। प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे सारे प्रश्न। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम कहाँ से पढ़ें? किताब में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि हम किताब में से पढ़ें। तो जो प्रश्न बैंक आएगी, आपके जो अधिकतर बच्चे 10th और 12th में प्रश्न बैंक का अध्ययन करते हैं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा के पहले वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड किए जाएंगे। हर विषय के प्रश्न बैंक 500 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा को पेपर इन्हीं प्रश्न पत्र में से दिए प्रश्नों के आधार पर बनाया जाएगा। इस बार परीक्षा में बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे में बोर्ड के छात्र यदि प्रश्न बैंक को ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट होगी उसी के ऊपर प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको अलग से प्रश्न बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है और हर विषय के कम से कम 500 प्रश्न होंगे और उन 500 प्रश्नों पर ही आपका जो है पूरा पेपर बनेगा। MP बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2021 का पैटर्न। MP बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए पैटर्न के मुताबिक अब सभी विषयों में 30% ऑब्जेक्टिव आधारित, 30% सब्जेक्टिव और 40% तार्किक प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड ने हर विषय को 3 भागों में बांट दिया है। पेपर में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के स्थान पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न अब 1, 3 और 4 अंकों के ही होंगे। इससे पहले MP बोर्ड परीक्षा में 25% ऑब्जेक्टिव और 75% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। कैसा होगा MP बोर्ड का परीक्षा पैटर्न? तो देख लीजिए आप। टोटल 100 अंक का आपका पेपर होगा। 30 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 30 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, ये 3-3 नंबर इसमें मिलेंगे आपको, और 40 अंकों के तार्किक प्रश्न होंगे। इसके आपको 4-4 अंक मिलेंगे और ऐसे 10 प्रश्न होंगे। MP जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके 10th और 12th के एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राज्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा और 10वीं और 12वीं का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो कक्षा 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल 2021 से और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 1 मई 2021 से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ने प्री स्कूल एजुकेशन, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा तथा शारीरिक शिक्षा ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा एग्ज़ाम की डेट्स भी जारी कर दी हैं। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर वो डेट्स भी देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष भी ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। कक्षा 10वीं जो है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 15 मई 2021 तक जो उसके टाइम टेबल है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। वहीं 12th जो उच्चतर माध्यमिक सर्टिफिकेट परीक्षा 18 मई 2021 तक जारी रहेगी। परीक्षाओं की अगर हम समय की बात करें तो सुबह 8 बजे से 11 बजे की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में पूरी जानकारी जो बोर्ड है उसने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बता दी है।
तो गौर तलब ये है कि इस वर्ष कोरोना के कारण स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई नहीं होने के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा छात्रों के 30% कोर्स में कटौती भी की गई है और इस वजह से इस बार 70% जो पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और जल्द ही इसका ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जल्दी ही अगले 4 से 5 दिनों में जो पूरा मध्य प्रदेश है वहाँ जो भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उनका निर्धारण भी कर दिया जाएगा। तो आइलॉ टॉक्स चैनल ये आशा करता है, उम्मीद करता है कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।